मतलब one person get unwell, the whole family get unwell. Now, I want to start with you write down how your family is affected or what is the change in their behavior you see in last few days, months or years. ऐसा माना गया है कि एक जने को मानसिक परेशानी होने से पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। क्या माना गया है कि अगर एक जना बीमार होता है मानसिक रूप से या परेशान होता है तो पूरी फैमिली परेशान हो जाती है, होल फैमिली गेट अफेक्टेड। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिखो कि आपकी फैमिली आपके बिहेवियर से, आपके सारे परेशानी से लास्ट कुछ समय में, लास्ट फ्यू वीक्स, मंथ्स में हाउ दे आर अफेक्टेड, हाउ योर फैमिली इज अफेक्टेड। उनमें से बहुत सारी फैमिली है जो अपना अपना चला रही है, हमारी बात नहीं सुन रही है, स्टबर्नली एक्ट कर रही है। होगा क्या, ऐसा हुआ है क्या? Yes, sir. क्या हुआ है? Like sometimes we have some parents who don't bother our private needs. Father is to do. So for me, if I can do. Not talking to them. Because they're like the at least not for one for 5 years. मतलब वो स्टबर्न हो गए। Yes. They are not listening to us. Yeah. They are gone crazy. Yes. क्यों हो गए? Because of things already. अब मतलब वो हमारी वजह से क्रेजी हुए या हम उनकी वजह से क्रेजी हुए? Hey, actually, parents people will get it. क्यों, ये भी तो हो सकता है कि हम उनकी वजह से उनका व्यवहार हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम ज्यादा परेशान हो गए। मतलब फैमिली ऑफ क्रेजीज हो गई। लिख लो सब जने, प्लीज लिख लो इसको। Our whole family is family of crazy. They are not logical people. They are stubborn. They misbehave. They don't listen to us. क्या है? हमारा परिवार जो है वो पूरा पागलों का परिवार बन गया है। सुनना उनना बंद कर दिया है, अपनी अपनी चलाते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी बोलने की कोशिश करते हैं, वो तो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? They still think that we are 3 years old. That is so small. उनका दिल टूट गया। लिख लो, हमारी फैमिली का दिल टूट गया। तो अब इसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी, हमने थोड़ी तोड़ा है। उन्होंने ही अपना दिल बना के रखा हुआ था और ऐसा वल्नरेबल बनाया हुआ था कि टूट गया। This is their problem, not our problem. क्यों, हम बड़े हैं, we are adults, यहाँ कोई बच्चा तो है नहीं। We have our own right. We are adult. We will do as we feel like. हम केवल वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। The under law, sir. हाँ? Under law, sir. अंडर लॉ? लॉ क्या है? जो मैं चाहूँ वो मेरा लॉ है। तो जिद्दी हो गए, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और हमें भी अपने गलत दिमाग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होता है सर। ऐसा ही है। बहुत केसेस में होता है। नहीं, बहुत केसेस में नहीं, सब में यही है। तुम लोग बीमार नहीं हो, एक्चुअली उनको हॉस्पिटल पे होना चाहिए था यहाँ पे। All happy families are happy in the same way, but all unhappy families are unhappy. तो कुछ ऐसा हुआ यार,
ये हमारी सारी फैमिली है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ किड्स Sir, boyfriend, please. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। गिन लो इसमें से कितने लोग हो गए पागल, मेरा नंबर बढ़ाओ ना, इलाज कराओ कभी यहाँ पे भर्ती करते हैं थोड़ा कमीशन उसको थोड़ा हाँ कमीशन He is asking for हाँ कमीशन मिलेगा ना, भर्ती तो कराओ। तो हमारे कहने से बच्चियों को कर अगर उनके कहने से तुम्हें कर लिया तो तुम्हारे कहने से उन्हें कर लेंगे। Sir, Anyway, let's see. So basically yes, that's true कि उन लोगों का व्यवहार काफी बुरी तरह से प्रभावित है and our whole family is becoming, behavior has completely changed. Our family behavior has completely changed and they definitely require help. Our family's behavior has changed and they definitely require help. So it is becoming like a family disease. It is becoming like a family disease. It is not just affecting one person, rather it is affecting the whole family. Our behavior has changed and trying to help us. They are so invested that their behavior is also changed. हमारा व्यवहार बदल गया है और हमें मदद कर करके या हमारे व्यवहार को देख देख के उनका भी व्यवहार बदल गया। Now how it has happened? Let's try to see that. So it is becoming that our whole family is unwell. Our whole family is unwell. We all require help. क्या है? हमारी पूरी फैमिली को मदद की जरूरत है। Now हुआ क्या? हुआ ये कि हमारा बिहेवियर काफी खतरनाक। हम में से कुछ लोग घर छोड़ के चले जाते थे, खाना पीना बंद कर देते थे, इवन कुछ लोगों ने अपने सड़क पे कपड़े उतार दिए। हम में से कुछ लोग नशा करते थे, नशा इतना ज्यादा कर लेते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था। और कुछ लोग ये कहते थे कि मेरी लाइफ खराब है, मैं मर जाऊंगा, या उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी जिससे लाइफ को खतरा था। ठीक है? So our behavior was affecting our existence. मेरा व्यवहार मेरी existence को affect कर रहा। My behavior was affecting my existence. My life was at risk. My behavior was affecting my existence. मेरा व्यवहार मेरी अस्तित्व को खतरे में डाला। और मुझे जान का खतरा था। क्या था? My life was in danger. क्यों ऐसा हो रहा था? और जो मैं व्यवहार कर रहा था that was very dangerous, risky. क्या था? मेरा व्यवहार बहुत ही खतरनाक, डेंजरस। तो ये कुछ ऐसे ही हो रहा था कि हम लोग का एक फैमिली मेंबर आईसीयू में भर्ती। क्या है? हमारा फैमिली मेंबर इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती है। आईसीयू समझते हैं ना आप सब लोग? कौन लोग रहते हैं आईसीयू में?
some 500. आईसीयू में वो रहते हैं जो ज्यादा बीमार, जिनको इंटेंसिव केयर की जरूरत हो। और आईसीयू से डॉक्टर निकल के आया, कहता है आपका फैमिली मेंबर तो गया, क्या ही इज गोइंग टू डाई। ठीक है, तो आपका एक फैमिली मेंबर आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टर ने आके आपको इन्फॉर्म किया दैट ही इज वेरी अनवेल एंड ही माइट नॉट सर्वाइव। ठीक है, क्या किया, लिख लो, माय फैमिली मेंबर इज एडमिटेड इन आईसीयू and doctor comes and informs me that his life is at risk, he might not survive। जो मैं कह रहा हूँ वो लिखो, बोलना नहीं है, बाद में पूछना देंगे। तो क्या हुआ, our family member is admitted in ICU and doctor has informed that he is not well and his life is in danger। Okay, now what will you do? ये लिखा है देखो, आईसीयू में लाइफ इज इन डेंजर। नाउ केयर गिवर, आप उसके क्या हो, केयर गिवर। व्हाट विल यू डू, लिखो लिखो लिखो, व्हाट विल यू डू, लिखो, व्हाट ऑल आई विल डू। नितीश लिखो, लिखो, don't talk, otherwise I will get a tape and put it on your mouth, or I will get a clip and put it on your mouth। तो क्या हुआ, मेरा फैमिली मेंबर आईसीयू में भर्ती है, डॉक्टर ने आके कहा मुझे कि भाई उसको जान का खतरा है। अब एज ए केयर गिवर मैं क्या करूंगा, व्हाट ऑल आई कैन डू। हम परेशान हैं, इनसिक्योर हैं, अब हम क्या करेंगे, एंशियस हैं, हमारी नींद उड़ गई है, हम प्रेयर कर रहे हैं, रो रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर को कह रहे हैं भैया कुछ कर दे कर दे कर दे। भाई आ जा इधर, बैठ जा, तो जाने से नहीं बैठो, काम तो हाँ काम से डिस्चार्ज हो रहा है, अरे बैठ जा यार, तो डिस्चार्ज से फाइन कर दिया। अभी इस टाइम कुछ नहीं होता है, जब मेरी क्लास चलती है पूरा हॉस्पिटल बंद होता है। क्या हुआ, मैं बड़ा डर गया, मेरे मन में इनसिक्योरिटी आ गई कि पता नहीं है बचेगा या नहीं बचेगा, मेरा भाई जो आईसीयू में भर्ती है वो बचेगा या नहीं बचेगा, मैं परेशान हूँ, एंशियस हूँ। डोंट टॉक, मेरी मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं मंत्र खेल रहा हूँ, मैं गायत्री मंत्र बोल रहा हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर से रोने निकले हुए, खाना पीना बंद हो गया है। क्या हो गया, रोने निकले हुए कि यार इसका क्या होगा, ये साला मर जाएगा, इसके बीवी बच्चे सड़कों पे घूमेंगे, मेरा भाई है, हम बचपन से इकट्ठे रहे हैं। फिर मैं रो रहा हूँ, फिर मैं जाके डॉक्टर के पैरों में गिर गया, प्लीज मेरे भाई को बचा लो, प्लीज बचा लो, किसी तरह इसको ठीक कर लो। डॉक्टर ने कहा भाई अब तो भगवान ही बचा सकता है, मेरे तो बच के बाहर है। उसके होश उड़े हुए, कह रहा है यार क्या होगा इसका, क्या है उसके क्या हुए में, होश उड़े हुए। अब मैं गया, एक और डॉक्टर को ढूंढा मैंने, उसने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज देखो यार कुछ हो सकता है क्या। डॉक्टर ने कहा भाई अमेरिका से 50 लाख रुपए की दवाई आई थी, उससे चांस बनते। क्या क्या डॉक्टर ने,
उससे जान बनते हैं। हाँ, इसका पैर काटना पड़ेगा, उससे चांस बनते हैं। हाँ, गैंग्रीन हो जाता है पैर में, जान बचाने के लिए पैर काटना पड़ता है, यस सर। हाथ काटना पड़ता है। ऐसा नहीं है पक्का बच जाएगा, चांस बनते हैं। 50 लाख रुपए की दवाई मंगाओ तो इसके चांस बनते हैं। अच्छा, मैं नई वाली एंटीबायोटिक लगाता हूँ, अच्छा मैं इसको वेंटिलेटर पे लगाता हूँ, तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो, तभी तुम समझ नहीं रहे हो। उस टाइम में जब डॉक्टर आके किसी को बोलता है ना, तो जमीन के पैरों के तले से जमीन निकल जाती है, रोने, खाना नहीं खाया जाता, नींद नहीं आती, लगता है पता नहीं क्या होगा, किसी तरह से इसको बचा ले। अब उस टाइम में क्या तुम एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाओगे? विल आई बी एबल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ इफ माय ब्रदर इज डाइंग इन आईसीयू? लिख लो, माय ब्रदर इज डाइंग इन आईसीयू, विल आई बी एबल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ? मेरा भाई जो है आईसीयू में मर रहा है, क्या मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी पाऊंगा? क्या करूंगा मैं? राइट तो मैंने पूजा पाठ करी, डू एनीथिंग पॉसिबल, कह रहा हूं भाई बस जो भी कर सकता हूं मैंने, तो किसी भी तरह से, चाहे अमेरिका से 50 लाख की दवाई आए, चाहे करोड़ की दवाई आए, मैंने तो किसी तरह इसको बचाना है, किसी भी हद तक जाके उसकी जान बचाने की कोशिश करनी है। अब उस टाइम में उस बेचारे का जो केयर गिवर है, उसका क्या हाल होगा? How he will be affected? लिखो, क्या होगा उसका? खाना पीना, सोना, परिवार के बारे में सोचना, और लोगों का अपने काम पे जाना, क्या होगा? अगर अब तो बोला ना, तो जाके 4 5 स्टार दूंगा मुझे, बता दिया मैंने। कॉलेज में पढ़ता है, तेरे से बड़े मेरे बच्चे हैं, चुपचाप है। तो क्या होगा? बर्डन थोड़ी गया, जान निकल गई। वो मरने को, आधा मरने को तो वही मर जाएगा अगर डॉक्टर ने कह दिया कि मरने वाला है। क्या हो जाएगा? तो मजाक नहीं है, कोई इजी सिचुएशन नहीं है। और वो पॉसिबल एफर्ट करेगा कि किसी तरह से इसकी जान बच जाए। उस टाइम में से काम की, खाने पीने की, सोने की, अपनी कुछ याद आएगी या नहीं आएगी? उसके व्यवहार में क्या बदलाव आ जाएगा? पागल सा हो रहा होगा, पता नहीं यार क्या होने वाला है। कुछ उनकी घंटी बजेगी, उसे लगेगा साला अस्पताल में फोन आ गया क्या? डॉक्टर यही कहने के लिए आएगा कि भाई बेटर है, तो भी उसे लगेगा पता नहीं झूठ बोल रहा है। क्या लगेगा? ये बेवकूफ बना रहा है साला, और कुछ नहीं। तो जाएगा रात में वो, अगर थोड़ी देर को इधर भी होके करवट लेके सो रहा होगा, उसे लगेगा क्या है, क्या लगेगा? भाई आपकी फैमिली ने ना ऐसी दिल दी। They have gone through the similar days because the way you were behaving was almost near death experience for them.
क्या था? आप लोगों का व्यवहार उनके लिए बस ऐसे ही लग रहा था कि ये बंदा अभी गया। अब इस हालत में उनके व्यवहार में क्या बदलाव आएगा? विल दे बी नॉर्मल? क्या वो नॉर्मल बिहेवियर रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? तो अब क्या हो गया उनका बिहेवियर? उनका बिहेवियर हो गया पागलों का बिहेवियर। क्यों? बिकॉज इन आर different mental state, difficult mental state, we were endangering our life. लिख लो, मैं अपने व्यवहार से अपनी जान को खतरे में डाला हुआ। With my behavior, my life was at risk. I was behaving that could have affected my life. और नहीं, अगर ये आप नहीं है तो अपने व्यवहार को सोच लो, कैसा व्यवहार था मेरा, क्या मैं कर रहा था, किस तरह से बिहेव कर रहा था। And trying to save me, trying to help me, they have gone extremely insecure. मेरे को बचाते बचाते वो क्या हो गए? इनसिक्योर हो गए। उनको यही लगता है, नींद में भी अचानक से उठ के बैठ जाते हैं कि ये जिंदा है मर गया। क्या लगता है? ऐसे ख्याल आ रहे होते। तो इतने प्रेशर में उनका माइंड भी सटक गया। इतने प्रेशर में क्या हुआ? Their behavior has completely changed. They have gone crazy. हमारे साथ रह रह के हमारे बिहेवियर को बर्दाश्त कर करके उनका बिहेवियर क्या हो गया? Now they don't take any rational decision. They don't trust us. लिख लो, they don't trust us. They take only crazy decisions, wrong decisions. They listen to doctors more than us.